19-21 का ये फर्क है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन की एक्टिंग की बात हो रही है, डेविड और हेनरी कैविल में तुलना हो रही है। संवाद लिखना उस बंदे का काम नहीं है, जो स्क्रिप्ट दी गई है उस हिसाब से वो क्या करता है वो उसका काम है, और वो मुझे लगता है उसने ऑनेस्टली पर्दे पे उतारा है। मुंह पर नहीं फेंक के मारा जाता एजेंडा, सटल होना पड़ता है कि आदमी को एहसास भी नहीं हुआ और या मैसेज भी कन्वे हो गया। आप ऑन द फेस मार रहे हो, इजराइल फिलिस्तीन के आपने नाम बदल दिए, नेतन्याहू का सीधा सीधा तुमने मीम बना दिया यार, वो फिलिस्तीनी झंडे वाले लगे पड़े हैं। तो पिक्चर से कोई मतलब नहीं है, कोई घंटा होने मतलब नहीं है। जेम्स गन क्या है, डीसी क्या है, सुपरमैन, हाँ इजराइल फिलिस्तीन कर दिया। इतना वीक एजेंडा भाई मैंने आज तक नहीं देखा। हास्यास्पद था भाई, एजेंडा तो पूरा ही कचरा था। फिल्म पे बात हो सकती है, नए के नाम पे सुपरमैन का कुत्ता दिया है भाई जेम्स गन ने। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। इस वीडियो में मैं नई जो फिल्म सुपरमैन आई है उसका रिव्यू करूंगा। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई मैंने आईमैक्स में फिल्म नहीं देखी है, मैंने नॉर्मल में ही फिल्म देखी। लेकिन जो भी लोग आईमैक्स में फिल्म देख के आए हैं अब तक सुपरमैन, उनसे मैं चाहूंगा कि वो कमेंट्स में बताएं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि फिल्म आईमैक्स में शूट हुई थी, बोला जा रहा था आईमैक्स स्क्रीन के लिए बनी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कैसा आईमैक्स एक्सपीरियंस रहा होगा। लेकिन फिल्म कैसी है उसके विषय में चर्चा करेंगे। बड़े रेडिकल टाइप के व्यूज आ रहे हैं, या तो एकदम बहुत अच्छी बता रहे हैं लोग या बिल्कुल खराब बता रहे हैं, उस विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरीके की मेरी वीडियोस आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं। तो सारे फिल्मी एस्पेक्ट्स के साथ ही कि भाई एक्टिंग कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, क्योंकि पिछली वाली फिल्म मैन ऑफ स्टील से तुलना होनी ही थी, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि तुलना होना कितना सही है, कितना गलत है। डायरेक्टर भी अलग हैं, हेनरी कैविल पिछले सुपरमैन थे, वो सुपरमैन भी अलग हैं, उस बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और जो वोकनेस का जो तड़का लगाया गया है वो कितना कारगर रहा, काम किया भी है, नहीं किया है, मुझे कैसा लगा है और असल में वो है कैसा, इस बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि फिल्म बहुत हद तक उस पर बेस्ड है। तो सर्वप्रथम जो लोग डीसी फैन बॉयज हैं वो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, यह फिल्म अब जेम्स गन ने डायरेक्ट करी है। जेम्स गन वही हैं जिनकी आपने गार्जियन ऑफ गैलेक्सी पहले देखी होगी, पहले मार्वल के लिए इन्होंने काम किया है, अब इन्होंने डीसी की कमान संभाली है। अब भैया वो कैसी संभाली है और आगे कैसी चलती है, इसके जो आगे पाथ है वो ये फिल्म तय करने वाली थी, और ये कैसी रही उस पर बात कर लेते हैं। स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, बिना स्पॉइलर की वीडियो बनाता हूं। अगर आपने फिल्म देखी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं, नहीं देखी है तो भी आप आराम से देख सकते हैं, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। कहानी एक लाइन में बताऊं तो दो देशों के बीच की सो कॉल्ड एक वॉर चल रही है, जिसको सुलझाने के लिए हमारा सुपरमैन जो है बीच बचाव कर देता है, और उसे एंटी नेशनल की तरह देखा जाने लगा है। मतलब यूएस के हिसाब से एंटी नेशनल वो हो गया है। यहां से हमारी फिल्म ओपन होती है। उसके बाद लेक्स लूथर जो तड़का लगाता है अपना उसमें, कि उसने सुपरमैन को भैया फ्रेम कर दिया इस बार कि भाई वो एक बाहरी आदमी है, एलियन है, इमिग्रेंट है। हालांकि इमिग्रेंट टर्म फिल्म में कहीं यूज नहीं हुई, हाँ बाहर फिल्म के निर्देशक ने, उनकी टीम ने, पॉलिटिकली बहुत यूज हुई है, लेकिन हाँ कुल मिला के फिल्म में नैरेटिव देने का प्रयास किया गया है कि भाई सुपरमैन जो है तो बाहर का आदमी है और ये हमें यहाँ पे मारने भेजा गया है। ये करके सुपरमैन को फ्रेम कर दिया गया है लेक्स लूथर द्वारा, उसने दिमाग चलाया है, बढ़िया लगा है वैसे वो आदमी, उसकी आगे बात करेंगे। अब इस पूरे से सुपरमैन यानी कि क्लार्क केंट यानी कि कलेल हमारा जो पात्र है वो निकलता कैसे है और कैसे अपने आप को क्लीन सिद्ध करता है, क्लीन चिट देता है जनता की नजरों में, यही हमारी कहानी है। कहानी के बाद संवादों की बात करें तो भाई संवाद कहीं ना कहीं मुझे डीसी के हिसाब से वीक लगे, क्योंकि डीसी जो है थोड़ी अपनी डार्कनेस के लिए और थोड़े उस तरीके के संवादों के लिए जाना जाता है कि जो याद रह जाते हैं। यहां मुझे एक भी संवाद ऐसा नहीं लगा जो याद रखने लायक। जब संवादों की मैं बात करता हूं तो राइटिंग भी कहीं ना कहीं वीक है, खराब नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी राइटिंग हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन वीक लगती है। इंटर्न से जो है वो बहुत सारे सीन लिखवा दिए, मतलब लिखने के लिए दे दिए जेम्स गन ने कि जाओ तुम भी लिख के लाओ, तुम भी लिख के, और जो सब लिख के ले आए उसको जेम्स गन ने मिलके कंपाइल कर दिया। ऐसा लग रहा है, बहुत नाइव सी राइटिंग जिसको कहते हैं कि नौसिखियों ने लिखी है, वैसी लग रही है। सुपरमैन लुइस लेन के बीच का एक संवाद है, अगर हम संवादों की बात करें कि कहाँ थोड़े बहुत ठीक लगे हैं, आपने ट्रेलर में भी उसकी थोड़ी सी झलक देखी होगी। यहाँ पे एक तरीके से इंटरव्यू दे रहा है सुपरमैन लुइस लेन को, वो सीक्वेंस ठीक ठाक लगता है। दोनों के बीच के संवाद बढ़िया लगते हैं सुनने में, और खट 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 जो वहाँ पे कट लग रहे हैं, वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी भी थोड़ी सी अच्छी है। दोनों लॉजिकली अपने अपने तर्क रख रहे हैं, उसमें दोनों डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, तो वो सुनने में कहीं ना कहीं बढ़िया लगता है। लेक्स लूथर और सुपरमैन के बीच का एक संवाद है, फाइट सीक्वेंस के बीच में आता है, वो भी ओके ओके लगा है। वो मुझे लग रहा है कि और बढ़िया लिखा जा सकता था, क्योंकि पहले के जो हमने संवाद सुने हैं लेक्स लूथर और सुपरमैन के बीच के, चाहे वो डॉन ऑफ जस्टिस में सुने हो, तो वो थोड़े से अपर पेडेस्टल पे थे, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीका रह गया। एक्टिंग की बात कर लेते हैं पूरा कहानी के बाद, संवादों के बाद। सुपरमैन का रोल निभाया है डेविड
कॉन स्वेट ने खराब एक्टिंग नहीं की है भाई उस व्यक्ति ने। मैं जबरदस्ती उन्हें खराब नहीं कहूंगा, मुझे हेनरी कैविल बहुत पसंद है, चाहे वो सुपरमैन में दिखे हो चाहे विचर में दिखे हो। वो अलग बात है कि वो बंदा छोड़ देता है फिल्म करने के बाद, सीरीज करने के बाद आधे में, लेकिन ठीक है, मुझे वो एज एन एक्टर बढ़िया लगता है, बढ़िया एक्टिंग करता है। लेकिन इसलिए मैं जबरदस्ती यहाँ पे डेविड को खराब एक्टर नहीं कहूंगा। तुलना होगी, जैसा कि मैंने कहा पहले, एक व्यक्ति जब सेम रोल कर चुका है तो तुलना होती है। हम अपने आप को कितना भी ये समझा लें कि यार नहीं होनी चाहिए, आर्ट इस तरह काम नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं भाई तुलना होती है। वी ऑल आर ह्यूमंस, हमारा दिमाग उस तरह काम करता है। तो मजबूरी में अगर मैं तुलना करनी भी चाहूं तो मुझे लगा कि 19-21 का ये फर्क है। केवल एक्टिंग की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन की एक्टिंग की बात हो रही है। डेविड और हेनरी कैविल में तुलना हो रही है, क्योंकि संवाद लिखना उस बंदे का काम नहीं है। उसे जो दिया गया है, जो स्क्रिप्ट दी गई है, उस हिसाब से वो क्या करता है वो उसका काम है, और वो मुझे लगता है उसने ऑनेस्टली पर्दे पे उतारा है। पात्र में मुझे कोई कमी नहीं लगी। अब कुछ लोग जो हेनरी फैन बॉयज हार्डकोर होंगे उनको बुरा लगेगा, यहाँ पे जो थोड़े बैलेंसवादी होना चाहेंगे वो कह देंगे ठीक है नॉर्मल था ये वो। मुझे लगा कि उसने अपना एफर्ट 100% डाला, उसमें कहीं कमी नहीं थी। हाँ, संवादों में रह गई हो या पूरी ओवरऑल कहानी में रह गई हो वो अलग बात है, या नरेटिव में रह गई हो, वो अंत में मैं चर्चा करूंगा। लुइस लेन का पात्र जो उनकी प्रेमिका बनती है, उनका रोल निभाया है रेचल ब्रोसनन ने। ठीक एक्टिंग करी है इन्होंने भी। अब इसमें मैं नुक्स इसलिए नहीं निकालूंगा भाई क्योंकि मुझे देखो एमी एडम्स पसंद है भाई, बढ़िया एक्ट्रेस है वो, पर अगर मैं ऐसे तुलना करूंगा तो वहां भी मेरा प्रेजुडिस आ जाएगा, तो वो सही नहीं है। यहाँ पे वो ओके ओके लगी है। स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा लुइस लेन पिछली वाली को भी नहीं मिला था, मैन ऑफ स्टील में, डॉन ऑफ जस्टिस में। यहाँ भी उतना कुछ खास नहीं है, उनके मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही है शायद स्क्रीन टाइम। तो जितना उनका रोल था, पत्रकार की भूमिका है, जो लोग जानते हैं लुइस लेन के पात्र को, नहीं जानते तो शक्तिमान की गीता विश्वास को जानते होंगे, तो वो सेम पात्र है, एक पत्रकार है वो। ये वाली लुइस लेन मुझे लगा थोड़ी सी पत्रकारिता को लेकर के वो थोड़ी प्रोफेशनल है, वो उनके एक्शंस में थोड़ा सा दिखता है। जैसा कि मैंने बताया वो संवाद वाला पार्ट था वो बढ़िया था। एक पात्र जिसकी मैं बात करना चाहूंगा मित्रों, वो है लेक्स लूथर का। ये पात्र आपने देखा होगा अगर आपने सुपरमैन देखी है, डॉन ऑफ जस्टिस देखी है, तो ये पात्र यहाँ पे निभाया है निकोलस हॉल ने। निकोलस हॉल वो एक्टर है जिनको आपने एक्समैन में देखा है पहले। बीस्ट जो यंग वाला बीस्ट है, वो मैं फोटो सब यहाँ पे लगा दूंगा, यंग वाले बीस्ट का पात्र इन्होंने निभाया था। बढ़िया एक्टर है, बहुत मजा हुआ एक्टर है बंदा, और मुझे लगता है इस पे बात होनी चाहिए भाई। मुझे ये बंदा बढ़िया लगा। नो डाउट इससे पहले जो लेक्स लूथर किया था डॉन ऑफ जस्टिस में, जेसी एजनबर्ग ने, ही इज अ फिनोमिनल एक्टर, वो अपने आप में लेजेंड है, वो तो कि सबको पता है। अगर हम उससे तुलना करें, अगर हम निकोलस का पात्र, मतलब यहाँ जो लेक्स लूथर नया वाला हमारा एक्टर है निकोलस, इस पे सीधी सीधी बात है दबाव होगा भाई। जब आप ऐसे एक्टर को रिप्लेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काइंड ऑफ रिप्लेस ही कर रहे हो, दबाव होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने वो झलकने नहीं दिया अपनी एक्टिंग में। जेसी एजनबर्ग वाला जो लेक्स लूथर था उसे ओवरशैडो करना बहुत बहुत कठिन था, लेकिन मैं नहीं कहूंगा ओवरशैडो किया है, लेकिन हाँ टक्कर दी है भाई, बढ़िया। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये वाला लेक्स लूथर। एक वो होता है ना कि विलन ऑब्वियसली एंटागोनिस्ट है, उससे आपको घृणा होनी चाहिए, हेट होनी चाहिए, और वो हेट यहाँ पे कैसे दिखती है, सुपरमैन के प्रति उसकी जो घृणा है वो उसके चेहरे पे और उसकी आंखों में दिखती है, और इसलिए आपको उसके प्रति घृणा हो जाती है, बिकॉज दैट इज द प्रो थिंग फॉर एन एंटागोनिस्ट। अगर वो हेट कर पा रहा है हमारे प्रोटैगनिस्ट को, हमारे हीरो को, तो हमें उससे हेट होगी। सो मतलब उस आदमी ने अपना ऑनेस्टली किरदार निभाया है। ग्रीन लैंटर्न का पात्र निभाया है नेथन फिलियन ने। मिस्टर टेरिफिक का पात्र निभाया है एडी गैथेगी ने। एडी गैथेगी को भी आपने एक्समैन में देखा होगा, यहाँ पे मैं उनका चित्र लगा दूंगा कहाँ पे, जिन लोगों ने एक्समैन देखी है समझ जाएंगे। यार ग्रीन लैंटर्न के पात्र के साथ जो किया है ना, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। वो पूरा ही जोक बना दिया एकदम, मतलब जोक ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है फिल्म में। इससे ज्यादा मतलब स्पॉइलर नहीं दूंगा। मिस्टर टेरिफिक का पात्र ठीक ठाक लगा है, वो उसने संभली हुई नपीतुल्य एक्टिंग की है, और जितना उसका स्क्रीन टाइम था उसने ऑनेस्टली निभाया है। माँ बाप का रोल, जो सुपरमैन के माँ बाप बने हैं मार्था और उनके पिता, यहाँ पे वो रोल थोड़ा सा मतलब हिला दिया गया। थोड़ा तो कहानी के साथ भी थोड़ा सा खिलवाड़ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ चेंज हुई है, वो मैं बताऊंगा नहीं क्या चेंज हुआ है, वो आप फिल्म में ही देखिएगा। लेकिन जो माँ बाप का पात्र है उसे लगभग यार क्या ही स्क्रीन टाइम दिया है, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिया, ना के बराबर ही दिया है। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन टाइम पिछली वाले में भी इतना खास नहीं था मैन ऑफ स्टील में, लेकिन जो बॉन्डिंग वाला था ना, वो सुपरमैन का एक बॉन्डिंग वाला जो चलता है, वो यहाँ पे समाप्त कर दिया। वो ऐसा लगा है कि मतलब था ही नहीं एक संवाद, और वो ऐसे निपटा दिया। या फिर जब मैं इस बारे में सोच रहा था और मैं पुरानी मैन ऑफ स्टील याद कर रहा था, तो हो सकता है कि मैन ऑफ स्टील में वो जितना पार्ट था वो इतना इम्पैक्टफुल हो गया था, इसलिए वो अभी तक हमारे सबकॉन्शियस में है, या हो सकता है मेरे भी है,
तो मुझे ये वाली थोड़ी सी हल्की लग रही है। हो सकता है ये उसके बराबर हो या हो सकता है कम भी हो, लेकिन मुझे देख करके लगा कहीं ना कहीं बाप का और सुपरमैन का जो पात्र है उनका, वो थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया। सपोर्टिंग कास्ट में और भी कई चेहरे हैं और एक कुत्ता भी है भाई। क्यों है मुझे नहीं पता भाई, वो कुत्ते का पर्पस समझा दो कोई मुझे इस फिल्म में। था बस वो कुत्ता। ठीक है, सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेते हैं भाई। बढ़िया सिनेमाटोग्राफी है, मुझे एक्शन सिनेमाटोग्राफी बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी। ओटीएस शॉट जो हैं, ओवर द शोल्डर शॉट लिए गए हैं कॉन्वर्सेशन के दौरान, वो बढ़िया लगे हैं। जैसा कि मैंने बताया, लुइस लेन और सुपरमैन के पात्र का, क्लार्क केंट का जो कॉन्वर्सेशन है, वहाँ पे ओटीएस शॉट है, वो बढ़िया लगते हैं। एकदम इंटरव्यू वाली वाइब आती है। घर में चल रहा है लेकिन इंटरव्यू वाली वाइब आ रही है। इसके साथ ही जो जेम्स गन का एक वो है, जेम्स गन की जिन्होंने पहले फिल्म देखी है, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी देखी है, वो जानते हैं उनका एक ना वो है अंदाज थोड़ा सा कैमरा घुमाने वाला, कि रैंडम संवाद अगर चल रहे हैं तो स्टेडी कैम जो होता है एकदम घुमा करके वो यूज़ करते हैं। वो स्टाइल उनका दिखा है। वो हर डायरेक्टर को एक खुजली होती है ना अपना वो टच छोड़ने की, तो उन्होंने छोड़ा है। तो जो लोग इस तरीके का डायरेक्शन पसंद करते हैं, सिनेमाटोग्राफी पसंद करते हैं, उनको बढ़िया लगेगा। एक्शन सिनेमाटोग्राफी में या पूरे एक्शन में आपको कहीं ना कहीं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की याद आएगी। मुझे तो लगभग पूरी फिल्म में ही आ रही थी, लेकिन एक्शन में आपको आएगी। तो अगर आपको उसका एक्शन अच्छा लगा था तो इसका भी लगेगा। अगर आप कुछ अलग ढूंढ रहे हैं, अगर आप डॉन ऑफ जस्टिस जैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भाई वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा उससे अलग है। छोटी छोटी चीज़ें सिनेमाटोग्राफी में मुझे बड़ी अच्छी लगी। जैसे ये उदाहरण है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा। लेक्स लूथर का पात्र था, इंट्रोडक्शन जब उसका हुआ, वो स्क्रीन पे आता है तो एक लो एंगल सा शॉट है, सूरज दिख रहा है चमचमाता हुआ शीशे की खिड़की में, इंसान की एक छवि सी बन रही है, फिर एक गंजा सा आदमी स्क्रीन पे आता है, तो वो बहुत मज़ेदार लगता है। मुझे बढ़िया लगा वो शॉट। सो ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी इज़ एवरेज से बढ़िया, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा एवरेज है, बढ़िया है। एडिटिंग की बात करें भाई, एडिटिंग बढ़िया लगी मुझे। लेंथ बिल्कुल परफेक्ट थी फिल्म की, और बिल्कुल परफेक्ट मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर 15-20 मिनट और खींच भी दी जाती तो बोर तो नहीं होते। अब बोर नहीं होते, हो सकता है और गालियां देने लगते किसी और वजह के लिए, लेकिन अब बोर नहीं होते, मतलब स्कोप था। लेकिन फिर भी काटा गया, जो कि अच्छा है। 2 घंटा 9 मिनट की फिल्म है, बढ़िया परफेक्ट टाइमिंग था, ना ज़्यादा था ना कम था। और एडिटिंग में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांजिशन है, वो बहुत अच्छे लगे। ये थोड़ा सा है भी इन्हीं का टच है भाई, जेम्स गन जी का हमारे। तो वो उन्होंने जो दिया है कि भाई ब्रीफकेस कैसे लॉक हो रहा है, तो गेट लॉक, उससे ट्रांजिशन, एक तरफ से गेट बंद होता है, दूसरा से कुछ और खुलता है। उसके बाद आसमान से कोई पात्र गिरा है तो पानी का ग्लास एकदम, कैमरा चल रहा है, उसके बाद एकदम छोटा सा हो जाता है, तो उसमें ग्लास में टैबलेट गिर रही है कोई, तो वो छोटी छोटी ट्रांजिशंस जो होती हैं वो आपको बांध करके रखती हैं, वो बढ़िया है। संगीत फिल्म में है, क्योंकि भाई जेम्स गन है तो गाने तो डलने थे और डले हैं। अब बीच बीच में बजते हैं, वो क्यों बजते हैं भाई, मैं वही कह रहा हूँ, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की याद आ जाती है। मुझे ऐसा लगा कि कोई नीड नहीं थी, पर वही है, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टर को अपना वो जो छाप, अपनी ठप्पा लगाना होता है ना, वो उन्होंने लगाई है, इसलिए उन्होंने गाने डाले। अब इसमें भी थोड़ा प्रेजुडिस हो सकता है कि लोग कह सकते हैं यार तुम डॉन ऑफ जस्टिस से कंपेयर कर रहे हो, मैन ऑफ स्टील से कंपेयर, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि डीसी का हल्का सा डार्क टोन रहता है। पूरी स्नाइडर कट का तो ऑब्वियसली हमारा जो पूरा स्नाइडर वर्स चल रहा था उसका पूरा एक डार्क टोन था। जस्टिस लीग में जैसे ही वो थोड़ा सा कम हुआ था तो स्नाइडर के जो सिपाही थे वो सब आ गए थे, नहीं नहीं असली वाली लाओ, फिर लाई गई थी। तो पूरा हल्का सा एक डार्क टोन रहता है स्नाइडर की फिल्मों में, जैक स्नाइडर की। यहाँ पे वो नहीं था क्योंकि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी ऑब्वियसली वो कलरफुल और वो सब है, तो हो सकता है कि लोगों को देख करके भी अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार गाने तो शायद नहीं डालने चाहिए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अंत में जो मैंने बात कही थी कि मेन इस पे आते हैं कि भाई अच्छा क्या है बुरा क्या है, और जो वोकनेस का तड़का, इस सब पे बात करते हैं। उससे पहले अगर मैं फिल्म की बात करूं तो यार मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत बुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। जब आप फिल्म देख रहे हो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। मैन ऑफ स्टील 2013 में जो आई थी जैक स्नाइडर वाली, उसके मैं रिव्यूज देखने का प्रयास करा तो लोगों ने ज्यादातर उस पर यही लिखा हुआ था कि यार तब भी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था जब स्नाइडर आया था और उसने पूरा बनाई मैन ऑफ स्टील, एक अलग ही सुपरमैन, उसने थोड़ा सा कपड़े तक भी डार्क थे उसके, तब लोगों ने कहा कि यार ये तो उसने बेकार कर दिया, कचरा कर दिया है वो। लेकिन फिर आगे बढ़ गए और जो पूरा स्नाइडर वर्स भी आगे बढ़ा, जस्टिस लीग आती है, बाकी सब फिल्में आती हैं, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बढ़िया लग रहा है, क्योंकि फिर स्वीकृति उसकी हो गई, लोगों को बढ़िया लगने लगा, या यूं कहें टेस्ट डेवलप हो गया। यहाँ पे अब पता नहीं वो आगे होगा या नहीं। वही मैंने कहा कि ये जो फिल्म है ना अभी तय करेगी जेम्स गन की जर्नी आगे डीसी में कैसी चलती है। अब आते हैं भाई वोकनेस वाले पार्ट पे। यार लेफ्ट वाले इस चीज को ओन करते हैं ना कि हम आर्टिस्ट हैं, ये वो, राइट को तो कुछ आता नहीं, वी आर द रियल आर्टिस्ट। ये डाला है तुमने, एजेंडा भी अगर डाला,
अब मैं पूरा वो बता दूंगा, मैंने कहा है कि मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू बनाना चाहता हूँ, लेकिन वही सबने अब तक पढ़ लिया वो इंटरनेट पर, इजराइल फिलिस्तीन घुसेड़ा है तुमने। यार एजेंडा जो है ना वो इंजेक्ट किया जाता है धीरे धीरे नसों में आपने डाल दिया, पाइप से, इंजेक्शन से, तभी उसे इंजेक्ट करना कहते हैं ना। मुंह पर नहीं फेंक के मारा जाता एजेंडा, सटल होना पड़ता है कि आदमी को एहसास भी नहीं हुआ और उसको पता भी चल गया, मैसेज भी कन्वे हो गया। आप ऑन द फेस मार रहे हो। इजराइल फिलिस्तीन के आपने नाम बदल दिए, नेतन्याहू का सीधा सीधा तुमने मीम बना दिया यार वो कैरेक्टर। मतलब क्या तुम्हें मजा आया इसमें? और वोकड़े एकदम पागल आगल हो रहे हैं, वो लगे पड़े हैं, फिलिस्तीनी झंडे वाले लगे पड़े हैं, सुपरमैन बहुत अच्छी, उन्हें पिक्चर से कोई मतलब नहीं है, कोई घंटा उन्हें मतलब नहीं है, जेम्स गन क्या है, डीसी क्या है, सुपरमैन, हाँ इजराइल फिलिस्तीन कर दिया। इतना डम इजराइल फिलिस्तीन किया है, इतना वीक एजेंडा भाई मैंने आज तक नहीं देखा। अब मतलब वोकनेस पेलनी है, मार्वल से सीखो ना, मार्वल इससे बढ़िया कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर लिया चाहे उसने, लेकिन कर तो बढ़िया रहा है, उनसे सीख लो यार, जोकर 1 से सीख लो। इतना सटल एजेंडा मैंने आज तक नहीं देखा था जोकर 1 में जैसा, सब कुछ डाल दिया था उसमें, गन लॉज और मेंटल इलनेस, ये वो दुनिया जहान का सब डाल दिया था, चुनाव सब डाल दिए। ये तो मतलब जो लोग इस पे ऐसे हो ना कि आहत हो जाए वोकनेस, ये वोकनेस के नाम पे कलंक है यार ये वाली सुपरमैन। हंस देगा आदमी देख के, भाई मुझे तो हंसी आ रही थी, क्या मतलब यार ऑन द फेस ऐसा लग रहा है स्पूफ बनाया है आपने वो नेतन्याहू का या इजराइल का। मतलब फिलिस्तीन को तुमने थोड़ा सा वहां पे काले थोड़े से भूरे बच्चे ऐसे दिखा दिए खेलते हुए, छोटा सा वो एरिया, एक तो प्रोडक्शन भी पता नहीं वहां का कैसा हुआ है, तो हास्यास्पद था भाई, बहुत खराब एजेंडा के मामले में तो 0 नंबर। फिल्म एक तरफ, एजेंडा एक तरफ, एजेंडा तो पूरा ही कचरा था। फिल्म पे बात हो सकती है क्या, मतलब कि पैसा देना चाहिए या नहीं, वो मैं अंत में अगर मैं कहूँ कि खराब फिल्म है, बुरी फिल्म है, तो बहुत खराब या बहुत बुरी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा वीक है, कहानी वीक है, संवाद वीक है, पात्र कहीं ना कहीं वीक लगे। अब सीधी सी बात है ना यार, जब संवाद वीक है तो पात्र अपने आप ही वीक हो जाएगा, जब उसके बाद बोलने को है ही नहीं। मैंने कहा ना, मतलब सुपरमैन का जो हमारा एक्टर है डेविड, वो अपना 100% दे रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन जब उसका कुछ इतना तुमने स्ट्रॉन्ग लिखा ही नहीं तो वो क्या बोल देगा यार बेचारा, तो वो वीक लगी कहीं ना कहीं। वो जेम्स गन से या तो हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, भाई मैंने तो लगाई थी, मतलब ऐसा लगा था ना कि कुछ नया देगा, नए के नाम पे सुपरमैन का कुत्ता दिया है भाई जेम्स गन ने, और मुझे तो कुछ ऐसा नया नहीं दिखा, या यूँ कह दे मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी, उस हिसाब से निराशा हुई। तो अगर आप जाना चाहते हैं, मतलब आप कहेंगे कि भाई फिल्म देखें ना देखें, तो जाना भाई छोटे बच्चों के साथ चले जाओ, देखना है 10-12 साल के। हमारे सेंसर बोर्ड ने थोड़ी बहुत किस विस तो क्लिप कर ही दी है, पता नहीं क्यों किया है उसको, मतलब वो थी 35-40 सेकंड की किस थी, उसको ना 15 का कर दिया, दिख तब भी रही है किस होती हुई स्क्रीन पे, पता नहीं क्या है, लोग को खुशी मिलती है। चलो ठीक है, करा तुमने, खुश रहो, कोई बात नहीं। तो बच्चे के साथ अगर आपको देखने जाना है तो आप जा सकते हैं। मार्वल का हग्गा देख ही रहे हैं भाई बच्चे, उससे बुरा क्या देख लेंगे, तो देख सकते हैं, ऐसा बहुत बुरी नहीं है। और एजेंडा वाली चीज तो मुझे लगता है समझ भी नहीं आएगी आधे लोगों, उनको लग रहा होगा कुछ कॉमिक वो चल रहा है स्क्रीन में, क्योंकि वो लिटरली कॉमेडी था, एक पैसे का दिमाग नहीं लगाया, एक पैसे की कुछ लिखाई नहीं करी, कर दिया बस, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों सुपरमैन फिल्म का रिव्यू मैंने किया था, अभी हाल ही में आई है। अगर आपने फिल्म देख ली है और आपने उसके बाद ये रिव्यू देखा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कितना खरा उतरा रिव्यू देने में, अपना कितना मैं ऑनेस्टली रिव्यू दिया है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो इसमें कोई स्पॉइलर आपको नहीं मिला होगा, आप अभी भी फिल्म देख सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। मैंने आपको बता दिया किस लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए, किस लिए नहीं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है और अगर आप इस तरीके के रिव्यूज़, फिल्म रिव्यूज़, नॉर्मल कमेंट्री पसंद करते हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस तरीके की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। इसके साथ ही अगर आप डिस्कॉर्ड में मुझसे जुड़ना चाहते हैं लाइव के दौरान तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन है, 3 श्रेणियां बनी हुई हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, साझा करिएगा अपने दोस्तों के साथ, मार्वल डीसी फैंस के साथ, मार्वल तो नहीं डीसी फैंस के साथ कर देना यार, डीसी मार्वल वाले चिढ़ जाएंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।